हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। अब व्हाट इज़ इनर चाइल्ड वो मैं आपको समझाऊंगी। इसकी हीलिंग क्यों ज़रूरी है वो बताऊंगी, और ये कैसे हील करते हैं मैं आज वो भी बताऊंगी। ये मैं अपनी ही लाइफ से एक्सपीरियंस लेके आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं अभी इसकी पढ़ाई कर रही हूँ एंड फॉर मी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो मैं सीखूं वो मैं सबको बताऊं, बिकॉज मुझे पता है कि अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द इनर चाइल्ड ट्रॉमा, एंड उसको किसी ने हील नहीं किया है। उन्होंने अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, एवरीबडी इज़ ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट, बट हैज़ स्टिल नॉट हील्ड। सो इनर चाइल्ड ट्रॉमा क्या होता है? बचपन में जब हम छोटे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हम कुछ गलतियां करते हैं, हमारे पेरेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं, हम उन लड़ाइयों को देखकर डर जाते हैं, एंड देन कई बार हम स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं, या हम अच्छी पढ़ाई मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं, बिकॉज हमारे पेरेंट्स दोनों ही हर जगह कहीं इन्वॉल्व हैं। वो पढ़ाते तो हैं पर वो समझ नहीं पाते व्हाट वी आर लैकिंग। एंड जब हमारी से गलतियां होती हैं तो वो बार बार ब्लेम गेम हमारे पर ही आ जाता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। या जब हम बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने तुम्हारे पर इतना खर्च किया है और तुम्हारे लिए इतना किया है, ये दिन देखने के लिए किया है। तो वो ब्लेम गेम की जो कहानी है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बन तो जाते हैं पर उनको पेरेंटिंग नहीं आती, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ एन इमोशन। सिर्फ बच्चा कर लेना या बच्चे को पालना, इसको पेरेंटिंग नहीं कहते हैं। इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग जो अधिकतर लोगों को नहीं पता है। उसमें मैं भी एक सवारी हूँ जहाँ मैं अपने पेरेंट्स सवार हुई हूँ, और इट वॉज नॉट गुड, बट अब मैं समझ पा रही हूँ। तो यर आई एम टू एक्सप्लेन यू ऑल, यहाँ मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। तो बेसिकली ये ट्रॉमा होता है जिसमें हम अपने घर वालों से दूर होने लगते हैं और बाहर वालों में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। हम अपनी हर एक चीज़ बाहर वालों को शेयर करते हैं, उनको सब बताते हैं कि घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ, जिसका फ़ायदा बाहर वाले उठाते हैं, और उठाकर हमें और अलग अलग एक्सपीरियंसेस से निकलते हैं हम। जब हमें समझ में आता है कि हम बाहर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम घर पे भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई हमें समझ नहीं रहा, हम पहुंच जाते हैं अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन जोन में, जहाँ पे हम हर एक चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, या हम लोग लेट गो कर देते हैं। जो चल रही कहानी चलने तो वैसे ही चलता है। तो बेसिकली जो ट्रॉमाज हुए उसकी हीलिंग तो हुई नहीं। तो ये होते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है? अब जब हम बड़े हो जाते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लाइफ में जो भी हम रिलेशनशिप्स आगे बनाएंगे या बना रहे हैं या आज करंट में हैं, या फिनेंशियल डिसीजंस, या जो भी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो हम बना रहे हैं, हम उन्हीं ट्रॉमास के सेटबैक को लेकर ही बना रहे हैं। वो हमें पता नहीं होता, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम जो डिसीजंस बना रहे हैं वो ज़्यादातर डिसीजंस ड्रिवन होते हैं हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से। सो जस्ट टू हैव अ बेटर एंड अ हेल्दी